हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में। दिस इज़ 555 टेक्निक। मैंने इस टेक्निक के बारे में अपनी काफ़ी सारे वीडियोस में मेंशन किया है कि मैंने काफ़ी चीज़ें इस टेक्निक से मैनिफेस्ट करी है। एंड ये जो वीडियो है, ये 555 टेक्निक पे जो वीडियो है, ये फर्स्ट टाइम मैं नहीं कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस ओल्ड चैनल पे इसके बारे में बात कर चुकी हूँ, बट मुझे अगेन फिर से काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस पर एक फिर से वीडियो करूँ, बिकॉज वो वीडियो काफ़ी पुरानी है। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को फिर से शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, प्लस अगर आप इस टेक्निक को भूल चुके हैं तो आपका फिर से एक बार रिविजन हो जाए। सो बेसिकली 555 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, बेसिकली एक एंजल नंबर भी है, प्लस ये 5 जो नंबर है ये एक चेंजेस लाने का नंबर है। एंड एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे 5 की बहुत ही मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू है। मैं जब भी 555 देखती हूँ अपनी लाइफ में, तभी मुझे समझ आता है कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। एंड ये 555 में तब बहुत देखती थी जब सपोज करें मैं किसी इंटरव्यू में गई हूँ इंटरव्यू देने के लिए, और उसके बाद जब मैं वापस अपने फ्लैट पे जा रही हूँ, मुझे एकदम से कहीं कार पे या फिर कहीं भी 555 दिख गया। मुझे इतना मालूम था मेरा सिलेक्शन पक्का है इस जगह में मेरा सिलेक्शन होने वाला डेफिनेटली इस जगह में। एंड ये जो चीज़ है, ये जॉब है, ये जो जॉब है ये मेरी है। एंड ये जॉब मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस लेके आने वाली है, काफ़ी सारे लेसन्स मेरी लाइफ में आने वाले हैं। इसका क्लियर सा मैसेज मेरे लिए ये होता था। एंड ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। सो 555 का मैंने एक अलग ही मैजिक एक्सपीरियंस किया है। मतलब जब भी कोई चीज़ होने वाली होती थी पॉजिटिव वे में, मुझे 555 दिखता था। एंड आई एम लाइक ओके, नाउ इट्स डन, मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो येस, नंबर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, स्पेशली अगर आप टेक्निक्स की बात करें, स्पेशली अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस नंबर की पावर से, तो वो बहुत ही पावरफुल होता है। 555 इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग चेंजेस इन योर लाइफ। अब बात कर लेते हैं इस टेक्निक को करना कैसे है। सबसे पहली चीज़, अपने माइंड को काम कर लें। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होना चाहिए, सपोज करें कि आपका किसी लड़ाई हो रखा है या फिर आप बहुत ही नेगेटिव फील करें अपनी लाइफ के बारे में, बहुत डल है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में आप हैं करंटली, तो उस टाइम पे इस टेक्निक को ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी जो वाइब्स हैं वो हाई हो एंड आप बेटर फील कर रहे हो एटलीस्ट अपने बारे में। ये थोड़ा मैं इस चीज़ पे फोकस इसलिए करती हूँ बिकॉज ये एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती है चीज़ ये। सो माइंड को शांत कर लें, इफ़ पॉसिबल मेडिटेट कर लें। मेडिटेट करके अच्छे से तैयार हो जाए अच्छे से कि हाँ फाइनली आई एम गोना डू दिस। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको पेन एंड पेपर लेना है। देखो, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम डिजिटली कर सकते हैं, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बट सी, पेन एंड पेपर का जो तरीका है वो कोई भी चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। क्योंकि पेन एंड पेपर लिखते हुए हमारा फिजिकल एनर्जी लगती है, प्लस एक अलग ही उस चीज़ का एक अलग ही मैजिक होता है पेन एंड पेपर का। ये आज से नहीं, ये बहुत सालों से है, बहुत टाइम से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड डिजिटल चीज़ पेन एंड पेपर मेथड को रिप्लेस नहीं कर सकती है इस चीज़ में, ठीक है। सो आपको पेन एंड पेपर लेना है। पेपर ले सकते हो या डायरी ले सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल में भी कर सकते हो, किसी नोटबुक में भी कर सकते हो। कोई ऐसे रूल्स नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली डायरी खरीदनी है, ऐसा नहीं है। जो भी आपके पास हो आप लीजिए, ठीक है, आप उसको ले लीजिए। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी विश लेनी है, उसको एक एफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। मैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं आप 2-3 लाइन में कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली मानती हूँ अगर आप इस टाइप की टेक्निक करते हैं, 2-2-2, 3-3, 3-3, 6-9 इस टाइप की कोई टेक्निक करते हैं, तो आप सिंगल लाइन में अपनी विश को लें तो बेटर है। एंड सपोज करें मेरी एफर्मेशन थोड़ी बड़ी है, तो मैं कुछ इस टाइप के इतने बड़े पेजेस यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो ईजिली मेरी जो विश है वो एक सिंगल लाइन में आ जाती है, ठीक है। तो आपको एफर्मेशन लेनी है अपनी, ट्राई करें उसे पूरा एक सिंगल लाइन में खत्म करने का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी प्रिसाइज। आप सिंपली ऐसे एफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ एफर्मेशन क्रिएट करें, थैंक यू के साथ एफर्मेशन क्रिएट करें। सपोज करें आप एग्जाम के लिए इसे करते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा 90% आया है। सिंपली आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे मैथ्स में 50 में से 42 मार्क्स आए हैं, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ आपको इसको स्टार्ट करना है। या फिर सपोज करें आप अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी आईज परफेक्ट हैं, हेल्दी हैं, आप ऐसा कुछ ले सकते हैं। जो भी मतलब आपकी विश है आप उसको उसमें लिख दीजिए, लिख देना है सिंपली। अब आपको क्या करना है, इस एफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखना है।
बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी गैप के, बिना कहीं पे बीच बीच में उठ के। मैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं हम बीच में उठ के आराम से करते हैं, बट मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर आप इस चीज़ को करने बैठे हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ बैठें। बार बार ये नहीं कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी लोग हैं आसपास के, सबको बोलो फिलहाल के लिए मैं बिजी हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए, सिंपली। क्योंकि इसमें आपको ये चीज़ चाहिए, सारा का सारा फोकस आपको यहाँ पे चाहिए। अब जब आप लिखेंगे इस एफर्मेशन को, लिखते हुए आपको सिंपली क्या करना है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये मेरा काम हो गया है। इसको बोल बोल के आपको लिखना है। पहली चीज़ ध्यान रखें, बोल बोल के लिखोगे तो वो और जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करेगी, सबकॉन्शियस माइंड में और जल्दी उसका असर होगा। तो बोल बोल के अपनी विश को लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया है, ऐसे बोल बोल के लिखना है। एंड बोलते बोलते आपको ऐसे फील करना है जैसे कि वो चीज़ हो चुका है। उस एक्साइटमेंट के साथ लिखो। सपोज करो आपके 90% मार्क्स आ चुके हैं, आप कैसा फील करोगे? ठीक है, तो आपको वही एक्साइटमेंट यहाँ पे लेनी है। सपोज करें आपके ऑलरेडी 90% मार्क्स आ चुके हैं, बस आप यूनिवर्स को थैंक यू की फॉर्म में आप ये लिख लिख के आपको यूनिवर्स को बता रहे हो। तो आपको ये सारी की सारी फीलिंग्स यहाँ पे, इमोशंस को ऐड करना है, सारे के सारे इफ पॉसिबल विजुलाइज द रिजल्ट, या फिर जो भी आपकी विश है उसको लिखते हुए, विजुलाइज करते हुए, बोलते हुए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा ये काम हो चुका है। माइंड में विश चल रही है, इसीलिए यहाँ पे पूरा फोकस चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सारा का सारा फोकस, हर चीज़ यहाँ पे फोकस, ठीक है। ऐसे बोल बोल के आपको लिखना है 55 टाइम्स। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ सेम टाइम पे करना इसे। सपोज करें अगर आज मैंने रात के 10 बजे इस टेक्निक को किया है, तो मैं अगले दिन भी रात के 10 बजे ही करूँगी। एंड अगले 3-4 दिन तक भी मैं इसको सेम टाइम पे करती हूँ। ये मेरा एक पर्सनल तरीका है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ बहुत ही पावरफुल है। एंड अगर आप सेम टाइम पे कोई चीज़ करते हो सेम एनर्जी के साथ में, तो वो और ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आप ये चीज़ अगर कर सकते हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस टेक्निक को 5:55 पे करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहो तो आप ये तरीका भी कर सकते हो। एंड लिखते हुए आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि आपका जो माइंड के थॉट्स हैं वो सारे के सारे आपके ऐसे हाथ से चैनल होते हुए, आपके हाथ से, आपके पेन से चैनल होते हुए इस पेपर में, उन वर्ड्स में जा रहे हैं। काइंड ऑफ अ स्पेल, पूरा का पूरा फोकस सब कुछ उसमें लगा देना है। एंड आपको ऐसा 5 डेज तक करना है। डेली आपको 55 टाइम्स उस एफर्मेशन को लिखना है, बोल बोल के, फील करते करते, विजुलाइज करते करते। एंड इमोशंस, विजुलाइजेशन, फोकस आपका इस टेक्निक का की है। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे तो शायद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेंटली प्रिपेयर रहना है, सब डिस्ट्रैक्शन अलग कर देनी है, अपने माइंड को काम कर लेना है। मेडिटेट कर ले तो बेटर होगा। सारा का सारा फोकस आपको वहाँ पे लगा देना है। एंड एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आप यही सेम चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो ये जो आपकी विश है वो और पावरफुल हो जाती है, ठीक है। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप फुल मून के दिन इस रिचुअल को करना स्टार्ट कर सकते हैं अगले 5 डेज तक, या फिर आप न्यू मून से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। बिकॉज मून एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है। अगर आप फुल मून से या फिर न्यू मून से कुछ स्टार्ट करते तो ऑब्वियसली बात है मून की जो एनर्जी है वो भी उस पर पड़ती है। मून की एनर्जी का भी थोड़ा एसेंस उस चीज़ में आता है। तो आप चाहें तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, फुल मून पे, न्यू मून पे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये और पावरफुल होगा। जब आपके 5 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोल के उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जब भी आपके माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड थॉट्स आते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा काम हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड उस चीज़ पे अगर पॉसिबल है तो एक्शंस लीजिए, ठीक है। एक्शंस, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उस चीज़ से रिलेटेड तो एक्शंस लीजिए, या फिर जो भी है अभी उस पर ट्रस्ट करके फेथ के साथ उसे लेट गो कर दो। एंड यूनिवर्स फिर जो भी करेगा वो अपने तरीके से करेगा। सरेंडर कर देना है एंड हैव फेथ एंड फील गुड अबाउट योर विश। एंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि अब इस पेपर का या जो नोटबुक है उसका करना क्या है। आप चाहे इसे बर्न कर सकते हैं, आप चाहे इसे अपने कहीं साइड में रख सकते हैं, कहीं पे छिपा के रख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको किसी गमले में ऐसे मोड़ के मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, किसी गमले में गाड़ देते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ बर्न कर सकते हो, सिंपली कुछ भी कर सकते हो। कोई ऐसे रूल्स एंड ऐसे नहीं है। इन शॉर्ट ये चीज़ें करने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमने लेट गो कर दिया, यूनिवर्स पे छोड़ दिया सब कुछ। तो जलाने का सिंपल सा मतलब यही है। तो आप ये कर सकते हैं। सो डेफिनेटली टेक्निक काम करती है, बट इसमें वही सेम कंडीशन है, आपको सारा का सारा फोकस, सारी अटेंशन, अपनी सारा माइंड उस टाइम के लिए वहाँ पे उस चीज़ को लगाना होता है, अपनी विश पे फोकस करना होता है। काइंड ऑफ समझिए कि आप स्पेल कर रहे हैं, कोई रिचुअल कर रहे हैं जो पूरी की पूरी आपकी अटेंशन मांगता है, ठीक है।
तो ये चीज़ है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे डेफिनेटली चीज़ें होंगी। एंड प्लीज़ डेस्परेट मत हो इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट, और जो भी है तो नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं एकदम से, ऐसे बेचैन नहीं होना है कि वाई इट्स नॉट वर्किंग, वाई इज इट नॉट हैपनिंग। तो वो चीज़ फिर ऑब्वियसली अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो फिर वो डेफिनेटली नहीं होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली है, थोड़ा बी पॉजिटिव अबाउट योर विश एंड अप्रिशिएट थिंग्स इन लाइफ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहती हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अगली विश के लिए इसे नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कितने डेज का हमें गैप देना चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं है। सो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब आपकी विश पूरी होगी तभी आप दूसरी विश के लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें, ये देखो मेरा पर्सनल है, आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से कर सकते हो। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जैसे 5 डेज का रिचुअल मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं 5 डेज का गैप लूंगी, उसके बाद मैं फिर से इसे करना स्टार्ट करूंगी। तो मैं बीच में 5 डेज का गैप लेती हूँ अपनी नेक्स्ट विश के लिए। अगर आप चाहो तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, या फिर आप 1 हफ्ते का गैप ले सकते हो, या फिर आप 1 दिन का गैप ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। सो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।